हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी राज। चलिए आज हम लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 डन कर चुके हैं। स्ट्रैटेजी का हम लोग 90 दिन का सीरीज चल रहा है ना। कितना दिन का? 90 दिन का, जिसमें से दो नंबर हम लोग का आ चुका, मतलब 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका। आज हम लोग का +1 जोड़ लीजिए। इसमें देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है आपका कौन सा लेक्चर है। आपका 3rd लेक्चर है, लेक्चर 3rd मतलब डे 3 है। ठीक है जी। तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ने का स्टाइल क्या है, हम लोग पढ़ते हैं तो ट्रिक से पढ़ते हैं। मेनली तो उसको याद करना, लेकिन ट्रिक मिल जाए तो उसमें 4 चांद ही लग जाता है। मतलब ट्रिक लगाना बहुत ज़रूरी, ट्रिक रहना चाहिए जीके में। ठीक है, तो हम ट्रिक से स्ट्रैटेजी का बिल्ड करेंगे। और आपके लिए मैं हिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी धीरे धीरे सब की क्लास ला रहा हूँ। सब ट्रिक से, सब क्वेश्चन रहेगा, कुछ ट्रिक से कुछ क्वेश्चन रहेगा, सब कुछ लेंगे। मैथ्स का कुछ दिन से रोका हुआ, होल्ड किया हुआ मैथ को मैं स्टार्ट करता हूँ कल से। और 100 क्वेश्चन में लाने का कहा था आपको, 100 क्वेश्चन लेकर आऊँ, जिसमें से हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिक्स रहेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, उसको सब बंधे हुए रहेंगे ऐसे, थोड़ा सा मैथ भी रहेगा, थोड़ा सा इंग्लिश भी रहेगा। ठीक है जी। करिएगा, हाँ अच्छी बात है। तो स्टार्ट किया जाए, लेट्स प्ले द मैच। कल से तो 100 क्वेश्चन आने वाली है। ठीक है, चलिए तो ले हरी का नाम और स्टार्ट किया जाए हम लोग का आज का काम। डे 3 का स्टार्ट करेंगे सर जी। चलिए सर जी, ट्रिक से बनाना स्टार्ट कीजिए। और मैंने आपको बोला था आपको भी ट्रिक लगाने का कोशिश करना, आपको भी मेरे साथ मदद करना है, आपको भी सोचना है, क्रिटिकल थिंकिंग आपको भी करना है। ठीक है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चा के लिए है। ठीक है, ये नहीं बोलेगा कि देखिए हिंदी में क्योंकि लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि अब बुक का नाम है, बुक का नाम हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो। अब बोलेगा सिलेक्शन, तो सिलेक्शन हिंदी में लिखाएगा, इंग्लिश में ACL सिलेक्शन करके लिखाएगा, एस इंग्लिश में करके लिखाएगा। दोनों मतलब इक्वल चीज़ है। अच्छा देखिए, आपका क्वेश्चन हर चीज़ का रहेगा, CCL का रहेगा, MTS का रहेगा, CPO का रहेगा, UGC नेट का रहेगा, सब कुछ का, बिहार पुलिस का रहेगा, दिल्ली पुलिस का रहेगा, UPSC का रहेगा, PCS का रहेगा, हर चीज़ का। मतलब क्वेश्चन स्ट्रैटेजिक मतलब स्ट्रैटेजिक के, ये नहीं होता कि पूछ लिएगा CCL में तो दिल्ली पुलिस में नहीं पूछा जाएगा, बिहार पुलिस में नहीं पूछा जाएगा। मतलब जीके मतलब जीके होता है, ये नहीं कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नहीं कितना बच्चा ये सोचता है ना कि CCL हम क्यों पढ़े भाई, हम CCL क्या पढ़े, हम बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, हम दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं CGL का, तो स्ट्रैटेजी CGL का क्यों पढ़े, यही वो उसको मरता है। उस सब एग्जाम में आता है, सिमिलर आता है, याद रखिएगा मेरा बात को। नहीं तो आपको यदि एग्जाम नहीं निकलेगा तो कुछ दिन के बाद आपको पैसा पता चलेगा और पछताइएगा आप। इसलिए अच्छी तरीके से मेरा बात समझिए और स्टार्ट करिए। करिए जी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई मास्टर? माई मास्टर, ट्रिक बताने की कोशिश करेगा, करेगा माई मास्टर। तो मेरा मास्टर जो रहता क्या करता है, विवेक लगाता, विवेक मतलब बुद्धि, बुद्धि का यूज करता है। जब उसके पास बुद्धि रहेगा ही नहीं तो कैसा मास्टर भाई। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद। जैसे ही आएगा माई मास्टर तो आपको कोड सोचना है। जैसे आपको कोई पूछेगा चलिए माई मास्टर बताइए, तो आपको क्या करना है, कोई आंसर नहीं देना है, डायरेक्ट आंसर बोलने की कोशिश नहीं करना, तो आप भूल जाइएगा। आपका थोड़ा सा आपका ट्रिक सोचना है, पॉज करना अपने आपको 2 सेकंड, 2 सेकंड के अंदर में आपको पॉज करना और अपने आप को क्या करना है, अपना खुद क्या ट्रिक था। ठीक है, जिसको याद है वो तो तुरंत बता देना, लेकिन थोड़ा सा नहीं आता तो उसको सोचना है क्या था मेरा ट्रिक, ट्रिक बताना है उसको। ट्रिक जैसे घर में अपना 2 भाई या बहन रहा ना, उसको बताना कि तो कोई ऐसा ट्रिक है, इसका ऐसा रहेगा तो ऐसा ट्रिक होगा, बताते 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 याद होगा। टीचिंग करने से वो रिवीजन होता है। जैसे कि टीचिंग आपको मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलता है। ठीक, चलिए सर जी क्वेश्चन नंबर 2 को डन कीजिए। तो 1 का तो ट्रिक लगा दिए, 2 का कैसे ट्रिक लगाएंगे। जी हूँ ना मैं। व्हाट इज़ द नेम, देखिए MTS में पूछा गया है, एक MTS में पूछा गया, अब ये नहीं आएगा CCL में, CPO में नहीं आएगा, दिल्ली पुलिस में नहीं आएगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा, जितना जल्दी समझेगा उतना जल्दी वो निखरेगा। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस कलेक्शन ऑफ एनिमल फेबल्स कंपोज्ड बाय द विष्णु शर्मा। अब विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सा किया गया है, जल्दी बता दीजिए। सोचिए, थोड़ा सा ट्रिक सोचिए, सोचने की कोशिश कीजिए कि सर अपने आप ट्रिक कैसे सोच ले। एग्जाम में यदि नहीं आएगा ना तो ट्रिक लगाने की कोशिश कीजिए अपने आप, कुछ भी गलती होगा तो होगा, ऐसे भी तो गलती ही हो गया, ट्रिक लगा के कोशिश करो। तो ट्रिक लगेगा तो आपको 90% आपको सही होने का चांस रहेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। कोशिश कीजिएगा आप, ऐसा करके आपको मैं दिखाऊंगा एग्जाम में। जब अभी तो पढ़ लीजिए, आपको मैं पढ़ाता हूँ, जब टेस्ट बुक पर आपको टेस्ट मारेंगे, यहाँ पर टेस्ट से दिखाएंगे आपको ऐसे मारना, कैसे कैसे इसको कोशिश करना है। अभी के लिए आप देखिए। तो मुझे बताइएगा आप लोग, विष्णु जी किस चीज़ का सवारी करते हैं, जल्दी बताइए। किस चीज़ का सवारी करते हैं, आप बोलिएगा किस चीज़, सांप, किसका, सांप। तो सांप जरा तुम लोग कितना मुँह रहता था,
वो सांप पर बैठा हुआ था, ऐसे ऐसे कर रहता था, ऐसे ऐसे शेष नाग रहता था, शेष नाग पे ऐसे ऐसे 2 3 4, देखिए अब देखिएगा, आप रामायण देखो कुछ नहीं, 5 हो रहेगा उनका, क्या रहेगा 5 रहेगा, उस पर ऐसे करके ऐसे लेटे हुए रहेंगे, ऐसे करके विष्णु जी यहाँ पर लेटे हुए रहते हैं। ठीक है, तो कितना मुंह है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब पंच, पंचतंत्र। विष्णु जी का शेषनाग का 5 रहता था, 5 उस पर सोए हुए रहते हैं। ठीक है, तो 5 पर PNCH 5 मैंने पंचतंत्र। लेकिन सर अब ट्रिक बनाने में सक्षम कैसे हो पाते हैं, कैसे आखिर ट्रिक निकाल लेते हैं? आप भी निकाल पाइएगा, कोशिश करने से, कोशिश। उसे सोचिए रिलेशन क्या बन सकता, क्या हो सकता है, आपको हम सिखाने की भी कोशिश करें। 5 मिनट हो चुका है, इसीलिए हम लोग को बराबर चलना, उससे आगे, क्योंकि ये जीके है, जीके में पीछे नहीं होना हम लोग को। 2 मिनट 2 क्वेश्चन, 5 मिनट तो कम से कम 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हो जाना चाहिए, तो हम लोग फास्ट चलेंगे। लेट्स प्ले द मैच। चलिए, गप्पा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ, द बेल नोन पोएम मेघदूत वाज रिटन बाय, प्रसिद्ध कविता मेघदूत किसके द्वारा लिखी गया है? RRB देखिए NTPC से पूछा गया क्वेश्चन, हर तरह से वो क्वेश्चन में, जैसे मैंने बोला था, आपको वादा किया था कि NTPC CGL CPU MTS सब कुछ का रहेगा, तो सब कुछ का है भी। ठीक है, अब बताइए कि मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया है? कि मेघदूत तो ये नहीं बताइएगा तो क्या बताइएगा, जल्दी बताइएगा। कि सर ये तो बहुत आसान है, तुरंत बताऊँगा, मैं बचपन से पढ़ता हूँ। चलिएगा, तो बोलिए कि सर मैं बताऊँगा। देखिए, मेघ, MEGH, मेघ, जब मेघ पड़ता है तो बादल काला होता है, मेघ जब पड़ता है तो बादल काला होता, काला मतलब काली, कालिदास, काला मतलब कालिदास। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत? देखो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, जल्दी जल्दी तो आप आगे की ओर भागिए, बदमाशी नहीं सर जी, क्वेश्चन फटाफट करना है। चलिए बीज, चलिए अब इस ट्रिक को लगाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा अपने दिल पर नहीं लीजिएगा, बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लिखा अमर जीवन मतलब हमर जीवन, हमर अमर मतलब हमर जीवन, अमर अमर हमर हमर अमर हमर, हमर जीवन में क्या मिल जाए? सुंदर गर्लफ्रेंड मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, सुंदर पति मिल जाए, जिसको जो लड़की है उसको पति मिल जाए, लड़का है इसको पत्नी मिल जाए, गर्लफ्रेंड मिल जाए, बॉयफ्रेंड मिल जाए, क्या मिल जाए? सुंदर। तो क्या होता है? रास उसमें रहेगा, रास मतलब रास, हिंदी में रास क्या होता है? रास अलंकार होता है। तो उसके पहले तो सुंदर से बन रहा है ट्रिक, सुंदर तो रास सुंदर। कहेगा सर जी बहुत अच्छा ट्रिक है, जल्दी जल्दी आगे बताइए तो पहले। चलिए तो आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑटोग्राफी टाइटल द एन अनसुटेबल बॉय, क्या लिखा हुआ? एन अनसुटेबल, सुटेबल नहीं, अनसुटेबल बॉय, अनसुटेबल बॉय, जल्दी बता दीजिए। कहेगा सर ये तो मैं तुरंत बता दूंगा कि क्या होगा, अनसुटेबल बॉय, सुटेबल नहीं अनसुटेबल, थोड़ा सा दिक्कत उसको है, मतलब कौन हो जाएगा? करण जौहर। क्यों? पता तो आपको चल गया होगा, करण जौहर क्या है, बोले या नहीं बोले कि समझ गए? करण जौहर 6 है, 6 मतलब क्या होता है? छक्का। करण जौहर क्या है? छक्का है, थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा है? आदमी थोड़ी है वो, आदमी से थोड़ा हट कर 6 है, 6 नर है, नर और नारी दोनों मिक्स है उसमें है। ठीक है कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नर और नारी, नर और मादाएं दोनों से मिक्स है, आगे बढ़िए। हम लोग को याद करना, नंबर लेने से मतलब है थोड़ा सा अश्लीलता भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा अश्लीलता नहीं, थोड़ा बहुत नंबर से मतलब है ना, एग्जाम में नंबर चाहिए तो चाहिए। दंड भेद किसी भी अपनाना, लेकिन आपको नंबर लाना है, क्योंकि ये पढ़ा रहा है, इससे क्या फ़ायदा बताइए? वो ये सब पूछ के क्या जॉब देना चाह रहा है, लेकिन क्यों ले रहा है एग्जाम? क्योंकि सब कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, कम से कम 5 करोड़ आदमी बोल रहा है। मान लीजिए कि हम भी ये एग्ज़ाम को हम ही लेंगे, एग्ज़ाम में हम काम करेंगे, हम एग्ज़ाम में काम करेंगे, ये कर हम सब बोल रहे हम, तो लो भाई तुम एग्ज़ाम ही एक दे लो, जो पास होगा उसको हम रखेंगे। इसीलिए एग्ज़ाम लिया जाता है, कितनों को भी नहीं पता कि एग्ज़ाम क्यों लेता है यार, इसीलिए एग्ज़ाम लेता है, समझ गए? चलिए, विच इमिनेंट नोवेलिस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी इज ऑटो पिंजर, पिंजर। कहेगा सर ऑप्शन दिखाइए, पिंजर, याद रखिएगा पिंजर, पिंजर किसका लिखा हुआ है? पिंजर, कौन जर? पिंजर, जल्दी बताइए पिंजर किसका लिखा गया है? पिंजर, फटाफट बताइए क्या नाम था? पिंजर, पिंजर। तो पिंजर मतलब पिंजड़ा, पिंजर मतलब पिंजरा, पिंजरा, पिंजरा था ना अभी, इन्हें क्या भुलाएंगे कि क्या क्वेश्चन था? पिंजर, पिंजर मतलब पिंजरा, पिंजरा में कौन फंस जाता है? अमृत के चक्कर में, सुख के चक्कर में वो फंस जाता है पिंजरा में, सुख, अमृत के चक्कर में, कि हम लोग हमको अमृत चाहिए, हमको अच्छा चीज़ चाहिए, ये पाने के फिर हमें वो ट्रबल में फंसता है।
जैसे आपको चाहिए क्या यूपीएससी की एग्जाम करना निकालना है, हमको ये जॉब निकालना, हमको ये बिजनेस करना, तो क्या पिंजरा में फंस जाते हैं, फंस चुकते हैं आप, उसको पकड़ उस जाल में आप फंस चुकते हैं, पढ़ाई के फेरा में फंस चुकते हैं आप। मतलब अमृता प्रतिमा, अमृत के फेरा में फंस जाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। सर ये ऐसा ऐसा चीज़ कहाँ से खोज के लाते हैं, ऐसा ऐसा चीज़ खुद बनाते हैं, आप भी बना लीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पर ध्यान दीजिएगा भाई, नॉट रिटन बाय द सलमान रुशीदी। सलमान रुशीदी का कौन सा बुक नहीं है, कल क्वेश्चन आया था, कल या परसों में आपको बताया था, लेकिन ऑप्शन में था, तो क्या मैंने बताया था, मिडनाइट चिल्ड्रन था ना, लेकिन ट्रिक मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप बोलिएगा सर आप तो सलमान रुशीदी के बताए थे, सलमान रुशीदी क्या बोले थे कि होगा मिडनाइट चिल्ड्रन होगा, ठीक है आपने मुझे बताया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर एक बात तो सोचिए, यह नॉट कौन बोला, अभी तो आपने बोला नॉट लिखा हुआ है, तो कह रहा कि सलमान रुशीदी का कौन नहीं है, ये तो है, ये तो अच्छी बात है कि ये है नहीं नहीं कह रहा हाँ नॉट लिखा हुआ है, तो सलमान रुशीदी का बुक का नाम ये है, ठीक है। ये देखा सेम मतलब सेम मतलब शर्माता नहीं है सलमान खान, याद रखा सलमान खान कभी भी शर्माता नहीं है, तो वो भी है उसी का है। स्टैनिक वर्सेज मतलब क्या होता है वर्सेज, स्टैनिक कॉमेडियन कराता है, वो कुछ क्या नाम उसका है, जिसमें सिस्टम वो गया था, जीत गया था कॉन्टेस्ट में, क्या कराता है वो, कौन सा कॉन्टेस्ट कराता है, स्टैंड इन कॉमेडी समझिए, कॉमेडी में जाता है, इधर उधर जाते रहता है, क्योंकि कॉमेडी फिल्म से रिलेशन है जी, ये भी वो कराता है। सलमान खान ये भी करता है, सेम मतलब शर्माता कभी नहीं है। मिड नाइट चिल्ड्रेन मतलब मिड नाइट में कैसे, मिड नाइट मतलब वो कभी मिड नाइट में फिल्म करना चल जाएगा, चिल्ड्रन से मिलता है, बहुत सारे चिल्ड्रन से मिड नाइट में, आखिर उससे बहुत लोग डरते भी हैं मिड नाइट में चिल्ड्रन चाहे कोई भी बच्चा मिलेगा, बच्ची मिलेगी कोई, तो उससे थोड़ा सा डर उत्पन्न होता है उससे, समझ रहे ना, सलमान खान से थोड़ा डरते हैं सभी लोग। हाँ तो ये तीनों तो है, सेम में तो थोड़ा शर्माते नहीं है वो। द स्टैनिक वर्सेज भी है, क्या स्टैंडिंग मतलब स्टैंडिंग कॉमेडियन कराते हैं, मिड नाइट चिल्ड्रन से वो मिलते भी हैं, बच्चा लोग डरता भी है उनसे, बहुत सारा डरता भी है, क्या बोल रहे हैं क्या सोच कर बोलने देखते हैं ना फिल्म में, थोड़ा सा अनुष्का शर्मा जैसे बोली थी कि हमको इन्हीं से डर लगता है, थोड़ा सा समझ रहे हैं बात को क्या बोलना चाह रहे हैं, आप लोग तेज हैं। चलिए तो चलिए कौन नहीं है पूछ रहा है, तो कौन नहीं है, ऐसे तो बहुत अच्छे हैं एक्टर, तो बहुत अच्छे हुए हैं, तो क्या होगा एरिया डार्कनेस, ये नहीं है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको मैं ये वाला मिटा देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। चलिए मैं मिटा दिया, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर ये हो गया। बोलिएगा जी सर बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, मेरे पास समय नहीं है सर। तो चलिए ठीक है, आपके पास समय नहीं है तो आपका समय को मैं बचाता हूँ। चलिए जल्दी बताइए अब, मुल्क राज आनंद इज क्या, मुल्क राज आनंद एमटीएस में पूछा गया 2023 में, ये तो बताइए मुल्क राज आनंद, अब मैंने आपको कल बताया था, कूली किसका, कूली को क्या करता है हमेशा आनंद आता है, बेचारा अपना काम उसको मिल जाता है, क्या आनंद आता है, कूली वाला, कूल नहीं कूली लिखा हुआ, ठीक ना, ठीक है। जल्दी से बताइए और क्या होगा सर, बोलेगा सर कूली भी था और अनटचबिलिटी, छुआछूत उसको कोई नहीं करता है, तो कूली की क्या है, छुआछूत करने में उसका मूल को छूता कोई नहीं है, उसका अटैच ही ले लगा, भले चढ़ कैसे कर जाते रहेगा लेकर, लेकिन उसको कोई छूता नहीं है, तो कूली अनटचेबल, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाएगा सर, फटाफट आप आगे बढ़िए, तो अब गप नहीं कीजिएगा, बहुत गप करते हो, ठीक है जी, सॉरी। Revenue Stamp, an autobiography is the written by which of the following Indian poets who was a prominent figure of पंजाबी लिटरेचर। देखिए हिंदी में भी वही लिखा हुआ, सेम चीज़ लिखा हुआ है, तो हिंदी इंग्लिश नहीं करिएगा कि हिंदी नहीं पढ़ते इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। सेशल 2021 में पूछा गया है, रेवेन्यू स्टाम्प किसका है, जल्दी बता दीजिए। देखिए आपको पिंजड़ा में आप फंसे थे, पिंजड़ा किसका था, बोलेगा अमृत प्रतिमा का था, ठीक है बहुत अच्छी बात है, बहुत हमको अच्छा लगा आपने बताया, क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया था, ठीक है कोड भी बताया था, कोड भी आपको ट्रिक ही बताया था, समझ में आया होगा। कह रिवेन्यू स्टाम्प, तो कहेगा ना कि भाई अमृत चाहिए हमको ना, तो स्टाम्प लगाकर मोहर चाहिए, मोहर लगा हुआ चाहिए, जब अमृत ब्रांडेड चीज़ पीजिएगा ना जी, कौन चीज़ पीजिएगा, ब्रांडेड चीज़ में क्या मोहर लगा, कह रहा था मोहर लगा रहा था, मोहर मतलब देखिए मोहर मार रही, मोहर लगा हुआ ऐसे, किसी चीज़ का मोहर लगा रहेगा, स्टाम्प मारा हुआ रहेगा, उसी की चीज़ का आप पीते हैं, कोई चीज़ पीजिए, अमृत पीजिए, वाइन पीजिए, कुछ ही पीजिए आप जो आप पी रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं आप, तो अमृता प्रतिमा। चलिए ठीक है आगे बढ़ाया जाए, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाए। करा हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, मिस्टर विश्वास किसका है जल्दी बताइए, तो
कहेगा सर ऑप्शन दिखाइएगा तब तो। मिस्टर विश्वास किसका है? याद रखिएगा, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास क्वेश्चन आपका है। अब दिखाने जा रहे हैं ऑप्शन। चलिए आपका ऑप्शन आ चुका है, अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। समझ में आ रहा ना? क्या था क्वेश्चन, क्या था? तो कहेगा सर क्वेश्चन मैं भूल गया। हाउस ऑफ विश्वास करके कुछ था ना, विश्वास। तो विश्वास किस पर नहीं किया जाता? नया नया आदमी पर विश्वास नहीं किया जाता। नहीं, ये कोई नहीं नहीं नहीं, या मैं विश्वास नहीं करूँ, नहीं मैं विश्वास तुम पर नहीं करूँ, नहीं नहीं, नए आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं, नए आदमी पर विश्वास नहीं करना। बी एस नहीं पॉल, बी एस नहीं पॉल, बी एस नहीं पॉल हो जाएगा। हाउस ऑफ विश्वास कहेगा, हाउस मेरा घर में तुम रहेगा भाई, हम जा रहे हैं कुछ घूमने जा रहे थे, देखना आजकल चोरी हो जा रहा है, तो हाउस में रहने दीजिएगा विश्वास कर कर। कहेगा नो भाई, नो मतलब नहीं 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 नहीं, मैं नहीं रहने दूंगा, मैं अपने घर में नहीं रहने दूंगा भाई, अपने घर में ताला बंद कर दूंगा, कैमरा लगा दूंगा, कुछ और भी लगा दूंगा, लेकिन रहने नहीं दूंगा किसी को। बहुत अच्छी बात है। देखा कोड, देखे ना कोड कैसे बनता है। चलिए आइए बताइए, अमॉन्ग द फॉलोइंग फेमस पर्सनालिटीज हुज ऑटोबायोग्राफी इज द रोड अहेड। क्या कह रहा? रोड अहेड, रोड अहेड। जल्दी बता दीजिएगा सर, ये सब क्वेश्चन है सर, ये सब मैं ऐसे ही बता। रोड अहेड, जब भी आप रोड पर जाते हैं तो क्या मिलता है? टोल टैक्स मिलता है। क्या मिलता है? टोल टैक्स मिलता है। टोल टैक्स में क्या करते हैं? बिल देता है, आप बिल दिखाते हैं, चाहे पैसा देते हैं, बिल दिखाते हैं तो गेट खोलता है। आप मतलब बिल देते हैं तो गेट खोलता है, मैंने बिल गेट्स। लेकिन ट्रिक, अच्छा ट्रिक है नहीं? क्या सर बहुत मौज आ रही है, 2022 में पूछा गया था। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द हर्षवर्धन? CRPF में पूछा गया है, ऑफिशियल पेपर हेल्ड 7 अगस्त 2022। देखिए CRPF एक भी एग्ज़ाम का मैं नहीं छोड़ा, UGC नेट का भी क्वेश्चन आएगा, सब चीज़ का एग्जाम का आएगा। सिर्फ आपको मन लगा कर ट्रिक सुनना है और पढ़ना है। जिसको ट्रिक सुनना है सुनो, नहीं जिसको रटना जो रटो भाई, दोनों काम कर सकते हो। हम तो कह रहे हैं दोनों काम करो, रटो भी ट्रिक भी करो, दोनों काम। चलिए हर्षवर्धन कौन सा बुक लिखा है? हर्षवर्धन जल्दी बता दीजिए। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन बताइए। हर्ष, देखो हर्ष मतलब खुशी। खुशी कब होता है? ज़्यादा आदमी को खुशी होता है जब उसका रतन पैदा होता है। रतन मतलब बेटा, रतन मतलब रतन, रतन रतन मतलब उसका जब रतन पैदा होता है। ऐसे डायरेक्ट भी याद है, बहुत लोग को डायरेक्ट याद होगा, हर्षवर्धन को रत्नावली, ये सब फेमस है इसीलिए याद रहता है। तो हर्ष, हर्ष मतलब क्या था? खुशी। खुशी कब होगा? जब रतन रहेगा, रतन मतलब बेटा, रतन चाहे क्या मिलेगा? रतन, रतन मतलब बेटा, बेटा उसका रहेगा क्या? तो खुशी रहेगा, हंसेगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर बुक ऑफ द टाइटल द फियरलेस गवर्नेंस? गवर्नेंस तो कभी हिंदी में लिखा फियरलेस गवर्नेंस किसका है? 2023 में MTS में पूछा गया है। फियरलेस, फियरलेस बता दीजिए जल्दी से, फियरलेस गवर्नेंस किसका है? फियरलेस गवर्नेंस आप पहचानते हैं किरण बेदी को? किरण बेदी एक IAS ऑफिसर थी ना, वो कभी भी डरती नहीं है। गवर्नेंस से कोई रहे, लड़की एकदम चौड़ी है, डरती किसी से नहीं। आ जाओ भाई फरिया लो, ठीक है, किरण बेदी। ठीक है जी, हु इज़ द ऑथर बुक ऑफ द नो फुल स्टॉप इन द इंडिया? नो फुल स्टॉप, नो फुल स्टॉप जल्दी बताइए। तो कहिएगा नो फुल स्टॉप, कहिएगा सर मेरा इंडिया पर, जो मेरा भारत है उस पर फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए, मतलब कोई भी मार्क नहीं आना चाहिए, कोई भी चीज़ का मार्क नहीं आना चाहिए, कोई भी पॉइंट दाग नहीं लगा रहना चाहिए, मैंने मार्क नहीं लगाना चाहिए, वो चीज़ का मार्क नहीं लगाना, मार्क टल्ली। कहेगा सर आगे बढ़िए, फटाफट बढ़िए। रसीदी टिकट, रेवेन्यू स्टाम्प, रेवेन्यू स्टाम्प इज द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी विच वेल नोन एज ऑथर? कौन सा है जल्दी बताइए। कहेगा सर ऑप्शन दिखाइए। क्या नाम याद रखिएगा, रसीद, रसीद टिकट लिखा हुआ, रसीद टिकट। तो आपको ऑप्शन में दिखाने जा रहा हूँ, रसीद टिकट। आपको मैंने तो अभी बताया था, रसीद टिकट आया था क्या? अमृत के फेरा में तो रसीद स्टाम्प चाहिए, चाहे टिकट बोलेगा तो अमृत प्रतिम तो पते है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज द रिटन बाय द विष्णु शर्मा? विष्णु शर्मा आप जल्दी बताइएगा। विष्णु शर्मा 5 शेष नाग पर बैठते थे, मतलब पंचतंत्र, पंचतंत्र, ठीक है। इन विच द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड द कालिदास, कालिदास राइट हिज पोएम मेघदूत? इन विच द फॉलोइंग लैंग्वेज? तो मैंने आपको VIP नोट, अरे मैंने आपको नहीं बताया था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बता देता हूँ।
मैं आपको अभी बता देता हूँ। कह रहा कालिदास कौन सा मेघदूत तो लिखे थे, कालिदास का लिखा, मेघदूत तो लिखे हैं। मेघदूत मतलब मेघ कैसे जाते रहते हैं, मेघ मेघ पड़ेगा तो काला काला बादल पड़ेगा, मतलब कालिदास। मतलब कौन सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि एनटीपीसी में पूछा गया है। जल्दी से बताइए सर, ये सब चीज़ जल्दी से बताया जाना चाहिए सर जी। लेट नहीं, आप बताते नहीं हैं, बहुत ख़राब है, बताना चाहिए ना आपको। एक सेकेंड, चलिए, तो कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया है, जल्दी बताइए। तो बोलिएगा सर आपने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं बता दूंगा, मुझे तो पता है, आपको तो पता होगा। संस्कृत लैंग्वेज। किसमें? संस्कृत के, पहले संस्कृत चलता था ज़्यादा, संस्कृत। एक सर ये तो आसान है, इसमें कोई ट्रिक नहीं, बताइए, मैं ट्रिक सुनूंगा भी नहीं। ओके थैंक यू। लाला राजपत राय। तो ये तो कहेगा कि सर ये तो बचपन से पढ़ता है, लाला राजपत राय कौन बुक लिखा है, तो तुरंत मैं बता दूंगा, बता दीजिए, तो बता दीजिए। लाला राजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। क्यों? जब लाला लाजपत राय पर सब लाठी चार्ज किया था तो क्या हो गया, हम लोग थे दुखी हो गए थे, अनहैप्पी हो गए थे, क्योंकि हमारा भारत का शान थे वो। हम लोग क्या, हम लोग गुस्सा आ गया था, अनहैप्पी हम लोग हो गए थे, नाराज हो गए थे। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? गीता गोविंदा फेमस पोएम वाज रिटन बाय गीता गोविंदा। गीता गोविंदा क्या होगा, बताइए। गीता गोविंदा, गीता गोविंदा बताइए। गीता पढ़िएगा तो क्या करेंगे, गीता जब पढ़ते हैं तो कहेंगे सत्यनारायण स्वामी जी की जय 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 जय। गीता पढ़ते हैं, कुछ पंडित जाते हैं तो कुछ पढ़ते हैं ना मंत्र लेकर, क्या कहते हैं, जय जय हम लोग बोलते हैं, जय सत्यनारायण स्वामी जी की जय, ये भगवान की जय। मतलब जय क्या सर, इतना मैंने जय जय लिखा हुआ, क्या कौन जय मार रहे हैं हम, सपना क्या आता है सर इतना में हमको। तो भगवान जी का तो पूजा हो रहा है जी, देव का तो पूजा हो रहा था, जय किसका पूजा रहा है, जय किसको बोलेंगे, देव भगवान को ना बोलेंगे, जय देव जय देव। चलिए सर तब सही बोल रहे हैं आप, मैं हमेशा सही बोलता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। नॉट पर ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट रिटन द अरुंधति रॉय। अरुंधति राय का बुक कौन सा इसमें से नहीं है, अरुंधति रॉय का बुक कौन इसमें से नहीं है। हाँ, तो बाहुबली में क्या नाम था उनका, अरुंधति नाम था कि कुछ, क्या तो नाम था उनका, क्या नाम था बाहुबली में उनका, अरुंधति के क्या तो नाम था, बाहुबली में कुछ नाम था ना, महारानी का, अरुंधति पधार रही है ये प्रिंस के सामने, ये राजा के सामने। द प्राइवेट लाइफ एंड इंडियन प्रिंस, प्रिंस के सामने अरुंधति महारानी पधार रही है, यह प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको पढ़ा जाए। नेम द ऑथर ऑफ बुक एन एरिया ऑफ डार्कनेस। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, यूपी पुलिस में पूछा गया, जेई में भी पूछा गया, जेई। चलिए कौन लिखा हुआ, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसका है। चलिए एन एरिया ऑफ एन डार्कनेस, एन एरिया डार्कनेस, जल्दी बताइए, एरिया डार्कनेस किसका है। बोलेगा एन एरिया डार्कनेस, डार्कनेस में कहेगा, डार्कनेस में नहीं, मुझे डार्कनेस में नहीं डर लगता, मुझे नहीं, ये नहीं नहीं, ये नहीं से नहीं, मुझे डार्कनेस में डर नहीं लगता है, डार्कनेस में डर नहीं लगता है। चलिए बहुत अच्छा बात है। हु इज द ऑथर बुक ऑफ द रोमांसिंग, रोमांसिंग विथ लाइफ, रोमांसिंग विथ लाइफ कौन करता है, जल्दी बता दीजिए। तो बोलिएगा भाई कि रोमांसिंग विथ लाइफ है, तो रोमांस हम करेंगे तो क्या हमको आएगा, हमको आनंद आएगा, तो देवानंद, देवानंद। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए कहेगा सर फटाफट, चलिए। मेमोरीज ऑफ बाबर और बाबरनामा, आल्सो नोन एज द तुजरिक आई बाबरी, तुझे बाबरी कौन लिखा है। कहेगा सर ये सब कुछ क्वेश्चन है सर। कहे क्यों, क्योंकि सर इसी में छुपा, बाबरी मतलब बाबर, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तुझे बाबरी, वो तो 9th-10th का बच्चा जो होगा वो उसको पता होगा। देखिए इस सिलसिले में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सर फटाफट आगे बढ़िए, अब ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। MTS से क्वेश्चन आ गया, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑथर द बुक डॉलर बहू, डॉलर बहू, डॉलर बहू क्या करेगी, डॉलर बहू क्या करेगी। कहेगा डॉलर बहू सबको सीधा कर देगी, शुद्ध कर देगी, सीधा कर देगी, सुधा मूर्ति। क्या कर देगी, शुद्ध कर देगी, डॉलर डॉलर लेकर क्या सबको शुद्ध कर देगी, उसका हुक्म चलेगा, सबको शुद्ध कर देगी, बदमाश रहेगा उसको सबको ठीक कर देगी, एक लड़की सबको ठीक कर देगी। ठीक है, पता है ना, जैसे अनुष्का शर्मा विराट कोहली कैसे ठीक कर दिया, माइंड चेंज। चलिए हु हैज़ रिटन बुक द कश्मीर बिहाइंड द वेल, कश्मीर बिहाइंड द वेल कौन लिखा है, जल्दी बता दीजिए। तो बोलिएगा कश्मीर बिहाइंड द वेल। तो भाई कश्मीर के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा, कश्मीर में क्या, और मैं अभी इंडिया, आप रहते हैं कहाँ पर, बिहार में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं। ठीक है, मैं इस समय बच्चे का बात कर रहा हूँ, इधर इधर रहता है। तो उसको अब कश्मीर के बारे में कैसे पता चलेगा, मोबाइल से पता चलेगा, नहीं तो अखबार से पता चलेगा, मतलब
अखबार, अकबर, अखबार मतलब अकबर, MG अकबर। सर बहुत अच्छा ट्रिक कहाँ से खोजते हैं, आपको मैंने बार बार बोला, कोशिश कीजिए। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रोड द बुक वाइज एंड अदरवाइज, वाइज एंड अदरवाइज किसने सीसीएल में लिखा गया है, वाइज एंड अदरवाइज किसका है, जल्दी बताइए। वाइज मतलब बुद्धिमान, कर बुद्धिमान कुछ भी कर सकता है, अदरवाइज कुछ भी कर सकता है, वो क्या करेगा, शुद्ध कर देगा सबको, शुद्ध कर देगा एकदम अच्छा से शुद्ध कर देगा। चाहे शुद्ध रहे, शुद्ध मूर्ति के कार बताइए हमको, शुद्ध मूर्ति का कहेगा डोलू बहू, डोली बहू था ना, डॉलर बहू। चलिए नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा डोली बहू नहीं बोलना है, ये तो क्या करेगी, सीधा कर देगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, द हिस्टोरिकल फिक्शन नोवेल द किंग विद इन ऑथर, द किंग विद इन कौन लिखा है, सीसीएल 2022 में पूछा गया। हिस्ट्री फिक्शन कौन लिखा है, हिस्ट्री फिक्शन नोवेल कौन लिखा, हिस्ट्री, जल्दी बताइए। तो बताइएगा हिस्ट्री फिक्शन नोवेल क्या लिखा, हिस्ट्री फिक्शन नोवेल, किसी का हिस्ट्री किसका जानता है, हिस्ट्री में किसका पढ़ता है, गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, किसका पढ़ते हैं, गुप्ता पीरियड के बारे में, उसका सेना के बारे में, सेना के बारे में, नंदिनी, ठीक ना। मेनली तो हिस्ट्री किसके बारे में पढ़ते हैं, गुप्ता के, चालुक्य के बारे में पढ़ते हैं ना जी, हिस्ट्री में पढ़ना है ना, तो हो गया नंदिनी सेन गुप्ता। चलिए कहिएगा मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। विश नोबेल नोबेल लॉरेट रोट द बुक इंडियन अ मिलियनर म्यूटिनीज नाउ, जल्दी बताइए। चलिए हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में लग रहा थोड़ा सा गलत दिखा हुआ है कुछ। हिंदी में देखिए, किसी नोबेल पुरस्कार विजेता ने इंडियन ए मिलियन न्यूटिनीज नाव पुरस्कार किसने लिखी है, किसने लिखी है, तो नया नया आदमी ही तो लिखेगा, नया नया आदमी लिखेगा, नया नया आदमी से कहेगा नहीं नहीं नया नया आदमी से मैं नहीं लिखाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, तो विधि विधि अधा सूरज प्रसाद नैपाल, ठीक है जी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द इपिक पोएम पद्मावत, पद्मावत तो आप कहेगा सर ये तो मुझे पता है, तो कहेगा पद्मावत, पद्मावत के चलते देखते हैं कितना महायुद्ध हो गया था, तो पद्मावत का आप ले आइएगा अपने घर में, मान लीजिए पद्मावत को लड़की है ना, वो आपको अपने घर में ले आएगा, उसका मालिक क्या करेगा, उसका मालिक आपके पास आएगा और लड़ाई करेगा, क्योंकि वो उसके चलते बहुत लड़ाई, उसका मालिक लड़ाई किया है, मालिक मोहम्मद जैसी, मालिक मोहम्मद जैसी। एक सर थोड़ा और फास्ट पढ़िए, और फास्ट, क्योंकि ये सब तो फटाफट याद रहना चाहिए। ऑथर द बुक द गिन ड्रिंकर्स, द गिन ड्रिंकर्स कौन लिखा है, जल्दी बताइए। तो कहिएगा सर द गिन ड्रिंकर है, तो ड्रिंक मतलब होता पानी, कुछ पानी, चाहे बोतल बोट का, चाहे पीते हैं तो कहाँ, सागर में जाना पड़ेगा, सागर, सागर से ही तो लाते हैं ड्रिंक, बोतल कहाँ से लाते हैं, मैंने पानी से, उधर से ना, सागर से आता है, सागर में घूस के निकालते हैं पानी को, घूस के निकालते, चाहे कोई टेक्निक से निकालते हैं ना जी, उतना तो आपको हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नंबर चाहिए, कोड चाहिए, कोड तो मिलाने के लिए कुछ तो तालमेल रहना चाहिए, सागर में घुसते हैं ना, सागर घोष, ठीक है। फिर आ गया द गिन ड्रिंकर, तो कहेगा देखिए ये पूछा गया कहाँ पर, एनटीपीसी में पूछा गया, द गिन ड्रिंकर किसका हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए, सागर घोष। चलिए सर, द फेमस नॉवल अनटचेबल, अनटचेबल किसका है, एनटीपीसी दूसरे कैसे पूछा गया, जल्दी से बता दीजिए। कहेगा सर ये तो बता पहले ही बताए थे, जल्दी जल्दी से वो कीजिए ना सर, क्यों आप लेट करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अनटचेबल तब अनटचेबल बताए थे, कूली बताए थे आप, किसका सब था, मूल राज आनंद का था, क्यों था, क्योंकि उस मूल को कोई छूते में आनंद इंटरेस्ट नहीं था, आनंद इंटरेस्ट नहीं था। कहेगा सर जल्दी जल्दी बताइए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या, देख लीजिए सही से देखिएगा, डॉलर बहू लिखा हुआ, डॉलर बहू किसका है, तो कहेगा सर जल्दी से दिखाइए, जल्दी से सटीक मारिए, तो ज़्यादा मजाक नहीं सर, डॉलर बहू किसका है, तो कहेगा सर डॉलर बहू अभी मैंने पढ़ा था, सीपीयू में देखिए पूछा गया 2022 में, तो कहेगा शुद्ध मूर्ति का था, डॉलर बहू था ना जी, शुद्ध कर देगी आएगी तब। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द अ बेंड इन द रिवर, अ बेंड इन द रिवर, जल्दी बता दीजिए। तो कहेगा अ बेंड इन द रिवर, रिवर में नया नया आदमी क्या था, नया नया आदमी तो पॉल करता है, मैंने पॉल मतलब डूब जाता है, अब बेंड इन द रिवर, रिवर में कौन डूब जाता है, नया नया आदमी, नया नया आदमी तो डूब जाता है जी। चलिए बहुत अच्छा सर, आगे बताइए। हु रोड द रिसेंट वेस्ट सेलर बुक द रोड अहेड, कहेगा रोड हेल्प बिल गेट्स, जल्दी सर ये तो बता चुके हैं, जल्दी बताइए, आगे बताइए। अब रोमांसिंग विथ लाइफ, रोमांसिंग करेगा तो कौन करेगा, जल्दी बता दीजिए। रोमांसिंग विथ लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द, जल्दी बताइए। कहेगा सर अभी तो लगता शायद आप बताएं, कहेगा सर रोमांस करेंगे तो हमको क्या आएगा, आनंद आएगा, मज़ा तो आएगा, देव के साथ करेंगे, देव मैंने देव हम भगवान जैसा लगेंगे, आनंद मस्ती करेंगे यार, जट्स झूला झूला झूला, आगे मुझे नहीं आता, ठीक है। देव आनंद, मस्ती से पढ़िए, खाते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्ती से लेकिन पढ़ते रहिए।
कुछ भी कीजिए लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। चलिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नो फुल स्टॉप इन द इंडिया? कहेगा नो फुल स्टॉप, मार्क नहीं लगना चाहिए मेरा इंडिया पर। ऑप्शन डी। फटाफट आगे बढ़ेंगे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिटेन द बुक 3000 स्टिचेज? 3000 स्टिचेज लगेगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। तो आपको ऑप्शन दिखाते हैं। 3000 स्टिचेज लगेगा तो क्या हो जाएगा, बताइए बताइए। कहेगा 3000 स्टिचेस। कहेगा सर क्वेश्चन मैंने देखा, इतना फास्ट क्यों बना रहे हैं, थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे थोड़ा फास्ट मिलाकर चलिए। देख लीजिए तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 3000 स्टिचेज लिखा हुआ है। तो 3000 स्टिचेज होगा तो क्या हो जाएगा, हम यदि 3000 मुझे स्टिचेज लग जाएगा तो मैं क्या हो जाऊँगा, क्या हो जाएगा, मैं क्या बन जाऊँगा, मूर्ति बन जाऊँगा। शुद्ध शुद्ध मूर्ति बन जाऊँगा, मैंने प्योर मूर्ति बन जाऊँगा। ना उठ जाऊँगा ना कुछ कर पाऊँगा, शुद्ध मूर्ति बन जाऊँगा मैंने शुद्ध मतलब मूर्ति जैसा प्योर लगूंगा, मैं मूर्ति ही हूँ। नेम द फेमस इंडियन राइटर हु हैज़ रिटन द नोवेल अनटचेबल एंड द कूली? कहेगा सर ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि याद हो गया उसको, बोलिए बचपन। मुल्क राजानंद, कोई मुल्क उसको छुएगा नहीं। चलिए आगे, नेक्स्ट भागिए 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 फटाफट एकदम। हु अमंग द ऑथर द हाउ अवॉइड द क्लाइमेट डिजास्टर, द सोल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थॉट वी नीड? कहेगा अवॉइड द क्लाइमेट डिजास्टर, कौन किया था जल्दी बताइए भाई। डिजास्टर से यदि आपको बचना है तो पहले ही आप यदि घर में नाला नहीं बना हुआ, चाहे डिजास्टर से आपको बचना था, घर को स्ट्रांग बनाना था। और स्ट्रांग बनाएगा उसके लिए आपको पैसा पे करना होगा, पैसा पे करना पड़ेगा। इसके बाद आपको बिल को मिलेगा भाई, बिल मिलेगा मतलब बिल गेट्स। डिजास्टर से मतलब बिल पे करना पड़ेगा आपको, पैसा पे करना पड़ेगा मतलब बिल गेट्स। ठीक है सर, आगे बढ़िए। खुल्लम खुल्ला खुल्लम खुल्लम मस्ती करेंगे, ऐस मौज करेंगे, खुल्लम खुल्लम मस्ती करेंगे। तो बताइए MTS में पूछा गया है, नहीं बताइएगा तो मस्ती आपके साथ हो जाएगा फिर। जल्दी बताइए। तो कहेगा सर शशि कपूर। तो शशि कपूर का गाना भी था खुल्लम खुल्लम मस्ती करेंगे, सर उसका गाना था ना शशि कपूर का। तो गाना भी आपको याद रखना पड़ेगा तब नहीं बना पाइएगा। अब शशि कपूर का है खुल्लम खुल्लम मस्ती करेंगे, ठीक है। तो आगे याद कीजिए, खुल्लम खुल्लम मस्ती करेंगे, जिसके साथ मस्ती करेंगे, खुल्लम खुल्लम मस्ती करेंगे था ना शशि कपूर। नहीं तो ठीक बता दें क्या, बोलिए। देखिए खुल्लम साढ़, खुल्लम साढ़ तो खुल्लम हम लोग क्या, हम लोग खुल्लम बच्चा क्या करता है, खुलकर आप रहिएगा ना तो आपके पापा क्या करते हैं, मारते हैं आपको, थोड़ा डराते हैं धमकाते हैं। ज़्यादा खुल के मत रहो, ज़्यादा ज़्यादा तेज़ मत करो तो क्या करते हैं, कापूर मैंने काँप, थोड़ा कपाते भी हैं, थोड़ा मारते भी हैं, थोड़ा डराते भी हैं। तो शशि मैंने सिसकाते हैं मारकर, सिसकाते हैं, ठिस ठिस ठिस। नहीं मारिए पापा नहीं मारिए, थोड़ा सिसकते हैं, आपसे पूछ लेते हैं, सब करते हैं ना। शशि कपूर क्या होता है, शशि कपूर कौन कसीर। चलिए ट्रिक आपको मैंने आपके लिए मैं बना दिया, तुरंत तुरंत ट्रिक बन जाएगा। शशि कपूर, थोड़ा शशि मतलब सिसकते हैं, थोड़ा सा थोड़ा रोते हैं ना, शशि कपूर हो जाएगा। चलिए आपके लिए मैं ट्रिक बना दिया जी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द अखाड़ा? अखाड़ा किसका है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट। अखाड़ा किसका, जल्दी बताइए। अखाड़ा क्या कह रहे हैं, अखाड़ा में कौन जाता है, जिसके पास डंबल रहता है, डंबल से बॉडी बनाता है, डंबल से बॉडी बनाता है मतलब डूगल, डोला 16, डोला 16 उसके बाद डूगल मतलब डोला 16 रहेगा, तो कहेगा सौरभ डूगल। चलिए इसको बताइए। हु इज़ द ऑथर द बुक नेम अ बेंड इन द रिवर? कहेगा बेंड इन द रिवर, सर मैं तुरंत बता दूंगा। बेंड इन द रिवर कौन चल जाएगा, नया नया आदमी बेंड पानी में डूब जाएगा, बेंड कर जाएगा नया नया आदमी। नो उसको नहीं डूबेगा तो मरने दीजिए उसको, नहीं पॉल। ये तो क्वेश्चन करवाएंगे आपको हैं। क्वेश्चन नंबर चला जाए नेक्स्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया 44। अदर साइड ऑफ द साइलेंस वॉइस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया इज बुक कौन लिखा है? SSC GD 23/2021 शिफ्ट 3 में पूछा गया, देख लीजिए। अदर साइड ऑफ साइलेंस कौन लिखा, अदर साइड ऑफ साइलेंस। साइलेंट से वही बच्चा उड़ सकता है जो साइलेंट जो रहेगा वही बाद में उड़ेगा। अभी जो हल्ला करेगा, नहीं पढ़ेगा, मस्ती करेगा, हल्ला करेगा, खुलम 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 इधर मस्ती करेगा, लेकिन जो साइलेंस रहेगा जो आसमान में उड़ेगा, आसमान में एक दिन उड़ेगा, वो निखरेगा एक दिन, क्या करेगा, उड़ेगा। उर्वशी, उर्वशी भुटेलिया, भुटालिया, भुटालिया, उर्वशी भुटालिया क्या करेगा, वो उड़ेगा।
कहेगा रत्नावली किसका नाम है? कहेगा सर इसको बहुत कम याद आ रहा है हमको। कहेगा सर रत्नावली भी नहीं बताएंगे तो क्या ही बताएंगे? रतन, आपको याद भी क्या था? रतन रहेगा किसके पास? हर्ष मतलब उल्लास, खुशी, मस्ती। हर्ष मेरे पास मेरे बेटा का, मेरा रतन मतलब बेटा होता है। मेरा बेटा रहेगा तो मैं हर्ष हूँगा, मतलब हर्ष मतलब उल्लास हूँगा, मतलब खुश हूँगा मैं। ये तो क्वेश्चन रिपीट किया है। ऐसे ही एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट करते हैं, बात याद रखिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाइज एंड अदरवाइज? जो तेज रहेगा तो क्या करेगा? तेज रहेगा तो जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। आपको मैं बता भी चुका हूँ। तो कहेगा तेज रहेगा, क्या करेगा? शुद्ध मूर्ति रहेगा। कैसे रहेगा? वाइज एंड अदरवाइज। समझ रहे हैं तेरे को भाई? क्या देगा? सुधा मूर्ति। कैसे आ जाएगा? कहेगा वाइज एंड अदरवाइज, मैं बुद्धिमान हूँ। क्या हूँ? बुद्धिमान हूँ। क्यों बुद्धिमान हूँ? शुद्ध था, मतलब बहुत सीधा था, बहुत सीधा साधा था ना बुद्धिमान हूँ। आराम से पढ़ता था, मस्ती करता था, नहीं सीधे 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 पढ़ता था, सीधा सीधा मतलब सुधा सुधा, धीरे धीरे पढ़ते थे, आराम से पढ़ते थे। सुधा मूर्ति। ठीक है। एक दो कोड में थोड़ा सा दिक्कत लगे कि सर अच्छा सा कोड नहीं समझ में आ रहा, तो अपने आप को रटने की भी कोशिश कीजिए, तो अपने आप ट्रिक लगाने की उसमें कोशिश कीजिए खुद से। ठीक है। एक दो कोड में थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको कि सर आप बता रहे हैं थोड़ा सा ज़बरदस्ती वाला कोड बता रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना भी कोड उसमें लगाना है, चाहे आप उसको रट सकते हैं। ठीक है जी। मैं आपको सभी चीज़ पहले ही बता देता हूँ। हु रोट द ग्रेट ग्रेट इंडियन लिटरेसी वर्क मेघदूत एंड द अभिज्ञान शकुंतलम? तो कहेगा सर तुरंत बता देंगे, बताइए। तो कहेगा मेघदूत। मेघ मतलब पानी जब पड़ने लगेगा तो क्या करेगा? ऊपर से काला काला बादल छा जाएगा, मतलब कालिदास। चाहे अभिज्ञान शकुंतला। शकुंतला कब मिलेगा मुझे सुकून, कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब मैं शकुंतला जब मिलेंगे, जब हमको दास बनेंगे, किसी का दासी बनेंगे, दासी बनेंगे। ऐसे ही दोनों साथ में तो याद रहेगा। नहीं तो शकुंतला हमको कब मिलेगा? शकुंतला मतलब लड़की पहले क्या दासी बनती थी भगवान का, मैंने बहुत अच्छे से पूजा करती थी। CPO 2022 में पूछा गया है। देखिए, रसुंदरी देवी। रसुंदरी देवी कहाँ का है? जल्दी बताइए। तो कहेगा सुंदरी, सुंदरी हमर जीवन में आ जाओ, सुंदरी हमर जीवन में आ जाओ। देखिए थोड़ा सा मजाक में है, थोड़ा सा इसको रियल टाइम में नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा फनी वे में ये है, याद करने की कोशिश करवा रहे हैं, ख़राब चीज़ में सोचिएगा। मैं इसलिए फ़नी वे में कि आपको याद हो पाए, मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ। आपको ये नहीं सोचना कि क्या ये थोड़ा सा अश्लील बात है, थोड़ा सा लग रहा है ना भाई, समझ रहे हो ना? लेकिन याद करने के लिए तो करना ही पड़ेगा, नंबर चाहिए हमको। अमर जीवन, हमारे जीवन में सुंदरी आ जाइए, सुंदर देवी आ जाइए। ठीक है, ऐसे भी उतना ख़राब बात नहीं है, अच्छी बात है। भगवान की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी लड़की की बात कर रहे हैं। विच जर्नलिस्ट ऑटोग्राफी इज द टाइटल द डेविल्स एडवोकेट? डेविल्स एडवोकेट कौन लिखा है? ठीक है सर, ऑप्शन दिखाइए। डेविल्स एडवोकेट याद रखिएगा, डेविल्स एडवोकेट कौन लिखा है? डेविल्स एडवोकेट, जब भी एडवोकेट में आप जाइएगा तो क्या पड़ेगा? थापड़ ही पड़ेगा। क्योंकि क्यों गए आप? देखिए करण लिखा हुआ, करण लिख देते हैं आपको, थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा था, करण थापड़ लिखा हुआ है, करण थापड़। रन, आपको एडवोकेट में जाएगा तो आपको दौड़ धूप करना ही पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, थापड़ा ही पड़ेगा। कभी इधर मारेगा, उधर दौड़, उधर जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये काम करो, वो काम करो, क्योंकि आप गलती किए हैं। तो कारण थापड़। जो बच्चा को नहीं दिखा रहा है, PPT हम अच्छा से दे देंगे, इसका डाल देंगे, आप PNG देख लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना भूलिएगा नहीं दोस्त, नहीं तो फिर बाद में हमको नहीं बोलेगा, क्योंकि इसका PPT में मैं आपको डेली दे रहा हूँ। मैथ का है, हिस्ट्री का है, सब कुछ का मिल रहा है। PPT में कुछ दिक्कत होगा मेरे को बताइएगा, मैं अच्छा से PPT को कन्वर्ट कर दूँगा। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 में चला जाए। हु इज़ द, किसका है? स्लमडॉग मिलियनर किसका? स्लमडॉग मिलियनर किसका? जल्दी बताइए। लिखा हुआ स्लमडॉग मिलियनर, स्लमडॉग मिलियनर। तो स्लमडॉग मिलियनर कौन बनेगा? जो विकास करेगा, जो अप करेगा। देखिए क्या लिखा हुआ, विकास स्वरूप लिखा हुआ है, तो विकास, विकास करेगा उसका तो मिलियनर रहेगा। चलिए सर आगे बढ़िए। थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सुनिएगा। ऐसे PPT में अच्छा से मैं आपको अथी करके दे दूंगा। थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। हु इज़ द ऑथर ट्रैजिक स्टोरी ओथेलो? ओथेलो किसका है? चलिए तो बोलिएगा, हु इज़ द ऑथर द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ ओथेलो? देखिए ओथेलो लग रहा है ना कि इंग्लिश का स्टोरी लग रहा है? किसका लग रहा है? इंग्लिश का स्टोरी। इंग्लिश का स्टोरी किसका रहता है? इंग्लिश का स्टोरी ज़्यादा कौन बनाता है? विलियम शेक्सपियर ही बनाते हैं। ये ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा। इंग्लिश का स्टोरी कौन बनाता है? विलियम शेक्सपियर ही ज़्यादा रहता है, ज़्यादा तौर पे। चलिए नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट
नॉट रीडिंग द चेतन भगत। चेतन भगत का बुक इसमें से कौन नहीं है, जल्दी बता दीजिए। बोलिएगा सर कि वाइज एंड अदरवाइज मुझे याद था, किसका था, सुधा मूर्ति का था ना, सुधा मूर्ति का। ये नोट बोला, लेकिन नोट बोला है, ध्यान दीजिएगा नोट पर भाई, मेरे नोट पर आप ध्यान दीजिएगा प्लीज़। बहुत सारे बच्चा को इसी में दिक्कत हो जाता है, याद तो रहता है बेचारा, गलती कर देता तो हो जाएगा ये, क्योंकि सुधा मूर्ति का ये है। ये सब किसका भी बताया नहीं है आपको, ये नहीं इसके बारे में आपको नहीं पढ़ाया है तो रहने दीजिए, मैं पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा, क्योंकि हर ऑप्शन को मैं डील करूँगा आपको। बस धीरे 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 कोई काम होता है। चलिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द कुंडलिनी। कुंडलिनी कौन लिखा था, मदर ऑफ द यूनिवर्स विच इंक्लूड द इंग्लिश ललिता सहस्रनामा। कौन लिखा, जल्दी बताइए, MTS में पूछा गया है। क्या लिखा, कुंडलिनी। कुंडलिनी क्या करता है, घर वाला, सभी घर वाला अपना अपना कुंडली निकालने के लिए चाहता है। अपना बेटा ऋषि, बेटा का ऋषि मुनि ही तो निकालता है, ऋषि मुनि ही तो कुंडली निकालता है। ऋषि मुनि घर में आकर सबका कुंडली निकालता है और सब निकलवाते भी हैं। तो क्या लगा, DC सिंह। हु रोड द पोलेमिका बुक मदर इंडिया। पोलेमिका बुक कौन लिखा है, कहेगा पोलेमिका बुक मदर इंडिया। मदर क्या होता है, मदर को थोड़ा सा माया आता है, माँ को बहुत माया आता है, पापा को उतना नहीं, लेकिन माँ को बहुत माया आता है। कठमारी क्या लिखा हुआ है, कैथरीन मेयो, कैथरीन मेयो। चलिए सर आगे बढ़िए। वेटरन जर्नलिस्ट द TV एंकर करण थापड़। करण थापड़ मैंने अभी बताया था आपको, तो एक सर ऑप्शन दिखाइए फटाफट फटाफट, मैं बताऊंगा। करण थापड़ के बारे में तो सर मैं बता दूंगा, करण थापड़ जल्दी बताइए। था करण थापड़, क्या था, करण RAN रन था, करण था ना, तो रन करण थापड़ था, टी से कर लिखा हुआ था थापड़। क्या लगेगा, कसको लगता है एडवोकेट लोग मारता, कभी कहता है कि रन इधर दौड़ाता है, क्योंकि कचहरी का बहुत मुश्किल होता है, केस जब हो जाएगा ना तो कभी कहेगा उधर जाइए, इस दिन आइएगा, कभी इस तारीख को आइएगा, इस तारीख को, बहुत दौड़ धूप करवाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया फटाफट। मेघदूत किसका है, तो बोलिएगा कालिदास। चलिए नेक्स्ट, सब याद करवाए हैं क्योंकि सब। चेंजिंग इंडिया डॉक्यूमेंट वर्क किसका है, NTPC में देखिए पूछा गया है, जल्दी बताइए। कम से कम ये वाला याद रखिएगा, क्योंकि अभी मनमोहन सिंह का डेथ हुआ है और मनमोहन सिंह के बारे में पूछेगा, कह रहा है चेंजिंग इंडियन डॉक्यूमेंट्स, कैसे याद रहेगा, चेंजिंग। बहुत हम लोग का इकोनॉमिक्स हम लोग का बहुत खराब हो गया था, तो कौन बताया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह बताए थे हम लोग को। 10 दिन की, 5 दिन के लिए, 8 दिन के लिए खाना बचा हुआ था, हम लोग को एकदम अस्थि हो जाते, खराब ही हो जाते हैं, तो मनमोहन सिंह बचाए थे हम लोग। क्या देखिए, चेंजिंग इंडिया, हमारा इंडिया को कौन चेंज किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि इकोनॉमिस्ट थे, क्या थे, इकोनॉमिस्ट थे। चलिए आपको पता होगा, बहुत अच्छी बात है। हु इज द ऑथर, अ सोल्जर जनरल। अ सोल्जर जनरल MTS में पूछा गया है, सोल्जर जनरल किसका है। सोल्जर को हम लोग क्या करते हैं, सोल्जर में क्या रहता है, जनरल भी कोई रहता है, लेकिन जनरल में क्या रहता है, JJ सिंह करते हैं, जय 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 जय। सोल्जर को क्या रहता है, हम लोग जय जय करते हैं, सोल्जर को हम लोग जय जय करते हैं। जनरल जय जय सिंह। ठीक है ना, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाइज एंड अदरवाइज। इतना देर से बता रहे हैं वाइज एंड अदरवाइज, क्या होगा, सुध मूर्ति, ये तो बता चुके हैं, नो रिपीटेशन, रिपीट बहुत कर रहा है, आगे बढ़िए। ऑथर ऑफ द बुक केरला, केरला गॉड आवर कंट्री, जल्दी बताइए बताइए। केरला गॉड्स ऑन कंट्री, क्या करेला को खिला देगा, क्या करेगा, करेला को खिला देगा तो क्या करेगा, थरहोर। थरहोर मतलब थरहोर में काँपने लगेगा, मतलब तुम तो कहेगा थूर ही देंगे तुमको, हम थूर देंगे, मार के थूर देंगे तुमको, करेला खिला देगा तो। गॉड के भगवान का नाम तुम करेला खिला देगा कि लड्डू खिलाएगा हमको, क्या करेगा, थूर, थरूर, थरूर मतलब थरूर मतलब थूर देगा उसको। ठीक है, आगे बढ़िए। विद विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेसी, मैगजीन्स वाज पोट एंड द राइट्स द अमृता, अमृता प्रतिमा, अमृत प्रतिमा, बताइए क्या लिखा, राइट द अमृता प्रतिमा, बताइए। अमृता, अमृत ऐसे ही नहीं मिलता है, कैसे मिलता है अमृत, अमृत मिलेगा कब, जब क्या मिल जाएगा हमको, मणि से तो अमृत मिलता है, नागमणि, नागमणि के पास भी अमृत रहता है ना, देखते हैं हम, छुपा हुआ रहता है, इसमें बहुत सारा सांप रहता है, नागमणि में छुपा रहता है, अमृत कहाँ मिलता है, वहीं मिलता है, तो नागमणि हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटन द मूल राज आनंद, कौन सा बुक जब है, इंडिपेंडेंस ईरा में, बताइए। कहीं अनटचेबिलिटी लिखा हुआ था सर, एकदम फटाक से बताएंगे, कूली भी था, लेकिन वो क्वेश्चन क्या पूछा, तो आपको यहीं से डाउट होना चाहिए था कि सर कि
अनटचेबल भी होना चाहिए था, कुली भी होना चाहिए था, विलेज भी उन्हीं का है, मूल राज अनंत का है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटेन द मूल राज अनंत सोन द, क्या लिखा हुआ, करियुलेटी ऑफ द कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन द प्री इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट के पहले में कौन लागू किए थे, अक्रॉस, तीनों तो जान गए हम लोग कि तीनों का तो उन्हीं का है। लेकिन वो पूछ रहा क्या, ये तो हम नहीं पढ़े, अक्रॉस द ब्लैक वाटर नहीं पढ़े, तो यही हो जाएगा आंसर इनका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ना, करा प्री इंडिपेंडेंट, प्री इंडिपेंडेंट देखिएगा, जो भारत का पूर्व स्वतंत्र युग के जाति के लिए किया, जाति अक्रॉस द ब्लैक वाटर, क्या कहता है उसको, ब्लैक, ये भाई जाति के बारे में क्यों करता है तुम लोग, ब्लैक आदमी हो क्या यार, ब्लैक नहीं करता पहले, जाति कहता ब्लैक वाइट में बांटते रहता था, ब्लैक है वाइट है, ये कास्ट है वो कास्ट है, तो ब्लैक वाटर, देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा दिया है। मूल राजन का अनटचबिलिटी मार्क निकल जाएगा, हो जाएगा गलत, अनटचबिलिटी भी है, विलेज भी है, कुली भी उन्हीं का है। लेकिन बोल देगा जहाँ कास्ट लगा देगा, कास्ट सिस्टम, तब आपको मानना पड़ेगा क्रॉस द ब्लैक, क्यों, सब पहले कहता था ब्लैक तुम है, तुम रेड है, तुम वाइट है, पहले सब अलग अलग कास्ट के बारे में चर्चा करता था, इसीलिए। चलिए नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ईरा ऑफ डार्कनेस, कहेगा डी, डार्कनेस से कौन डरता, जल्दी बताइए। कहेगा डार्कनेस से नया नया आदमी डरता था, मैं थोड़ी डरता हूँ, तो रिपीट कर रहा क्वेश्चन बताया था, VS नैपॉल। रिपीट इसलिए क्वेश्चन करता है क्योंकि आपको याद करवाने का मेन पर्सपेक्टिव से यहाँ पढ़े। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मैजिक, मैजिक सीड्स, जल्दी बताइए ना, मैजिक, कहेगा सर मैजिक सीड, कभी देखिए जैसे अभी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कोई कोई ट्रिक काम भी नहीं करता है, तो कहेगा सर कभी कभी नई नई ट्रिक करता है, सर कभी कभी नई मैजिक कभी कभी काम नहीं करता, हम लोग क्या कहते हैं मैजिक कर रहा है, कभी कभी नई मैजिक काम नहीं करता कभी कभी, तो VS नैपॉल, ठीक है जी। कह रहा VS नैपॉल का कौन है इसमें से, जल्दी बताइए। तो कहेगा हॉस फॉर मिस्टर विश्वास, क्या विश्वास पर किसी को छोड़ के जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, कहेगा नहीं सर अभी तो आपने बताया था हॉस फॉर मिस्टर विश्वास, मैं किसी का विश्वास पर नहीं छोड़ कर जा सकता हूँ, नहीं ये नहीं नहीं ये नहीं से नहीं। ठीक है आगे बढ़िए सर, प्लीज़ प्लीज़ आगे आगे फटाफट सर जी। ठीक है, क्या लिखा हुआ, VS नैपॉल इज अ, UGC नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, नैपॉल क्या था एक, जल्दी बताइए। याद रखा नैपोल एक नन, एन से नैपोल मतलब नहीं बोला था, नहीं से याद किया था, नहीं कोड था, नैपोल मतलब नहीं से याद कर रहे थे हम लोग, नहीं से तो मतलब नन, नन फिक्शनल था वो, मतलब गैर कल्याण का कल्याणिक था वो, ठीक है नन, क्योंकि नहीं से फिर समझिएगा हमारी बात, कितना बच्चा को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके लिए मैं अच्छा से उसको बताऊँगा, क्योंकि को बेचारा को समझ में आना चाहिए, यहाँ पर पढ़ने इसलिए आया क्योंकि उसको समझ में आना चाहिए, मेरा मकसद ही है, टाइम लग जाए थोड़ा सा। क्या लिखा ने, देखो VS नैपॉल लिखा हुआ, ए ने आई लिखा हुआ मेरे दोस्त, नहीं लिखा हुआ, नहीं मतलब नो, नहीं मतलब कहता नो होता है, इसीलिए हम नो यहाँ बताएं, इसीलिए आपको हम ट्रिक बताया नो, इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। नहीं, द फिल्म बेस्ड ऑन द विच द फॉलोइंग नोवेल बाय द अमृता प्रतिमा, अमृत, अमृत का फिर हम कब रहेंगे, अमृत का फिर हम कैसे मिलेगा, अमृत कहाँ मिलता है हम लोग को, जल्दी बताइए। द अमृत क्या मिलेगा, पिंजर, पिंजर तो अपने याद ही किए थे, पिंजर, पिंजर तो अपने याद ही किए हैं, चलिए आपको याद करवा ही थे। हु इज द ऑथर ऑफ द चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया कौन किया था, कहेंगे मनमोहन सिंह सर, अभी बता रहे थे आप, चेंजिंग वही किया, बहुत ही कम दिन का खाना बचा था, ऐसा कुछ बता रहे थे आप। हु अमंग द रोड द बुक द अदर साइड एंड साइलेंस, साइलेंस कम रहेगा, साइलेंस रहेगा तो उड़ जाएंगे हम, और बस ही भुटीला हो जाएगा। ये सर कुछ क्वेश्चन है सर, रिपीट क्वेश्चन कर रहा है सर, बस आपके याद करवाने के लिए। मेघदूत है, देखिए कितना बार आया, कालिदास, ये देखिए हु अमोंग द फॉलोइंग द बुक नोवेल Q&A, क्यू एंड, कहेगा Q&A, सर कहेगा सर Q&A को कौन लिख दिया, Q हो गया, A हो गया, ABCD हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, ये सब के बारे में कौन लिखेगा, जिसको नॉलेज रहेगा सर, जो विकास करेगा, जिसके पास नॉलेजेबल थोड़ा सा रहेगा, जो थोड़ा सा बुद्धिमान रहेगा, थोड़ा चतुर रहेगा, विकास स्वरभ, जो अप करेगा कि यू अप करेगा, जो बढ़ेगा वही लिख सकता है, जो तेज रहेगा पढ़ने में। चलिए जी आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 72, कहेगा सर ये बुक बताइए, कदम्बरी, कदम्बरी कौन लिखा है, कदम्बरी कहेगा सर तुरंत बता देंगे हम, तुरंत बता देंगे 2 मिनट के अंदर, कहेगा सर 2 मिनट भी लेंगे सर, बाणभट्ट लिखा और कौन लिखा है, बाणभट्ट, कदम्बरी, बाणभट्ट, ये तो रहेगा कदम, कदम कदम पे, ये तो याद है कदम, तो याद, ये कोड आप बताइए, क्योंकि अब ये सब याद रहना चाहिए, ये सब आसान 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 है, इसमें कोड मैं नहीं बताऊंगा। आप कहेगा सर कोड क्या आपको नहीं पता इसीलिए ऐसा कर रहा है, तो ठीक है आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, अब उतना का कोड बना लीजिए, इसका कोड मैं नहीं बना पाऊंगा, आपको क्या लग रहा है। चलिए आगे बढ़ाइए सर, मैं बना लूँगा, सॉरी सर, अब इससे मैं ऐसे जज नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कितने बच्चे जज करते हैं ना।
चलिए, हु रोड द पंचतंत्र, कहेगा सर विष्णुगुप्त जी को मार दीजिए, क्योंकि विष्णुगुप्त जी का 5 शेष था, 5 से याद करते 5 शेषनाग था। ठीक है, हु इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल सष्टु सष्टु घन सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा कौन, शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा सॉरी भाई, शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा का कौन सा बुक है पॉलिटिकल में, जल्दी बताइए। तो सर जरूर बताएंगे सर, जल्दी फटाफट। कौन था? खामोश, नाम सुने हो? खामोश, खामोश मेरे शेर, कौन बोलता है खामोश? शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश खामोश खामोश। चलिए, कहेगा सर वो तो आसान था। दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी किसका? आरबी एनटीपीसी में पूछा, दुर्गेश नंदिनी किसका? जल्दी बता दीजिए। दुर्गेश नंदिनी, कहेगा सर दुर्गेश नंदिनी मैं बताऊंगा। दुर्गेश नंदिनी मतलब भारत दुर्गेश नंदिनी, क्या लिखा हुआ है? दुर्गेश, दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी, जल्दी बता दीजिए, बता दीजिएगा, मैं बताऊं? दुर्गेश नंदिनी, क्या लिखा? दुर्गेश मतलब दुर्गा माता। दुर्गा माता क्या थी? क्या थी बताइए? पढ़ी लिखी नहीं थी क्या? बढ़िया, देखिए PADHY है, वाई, पढ़ी लिखी थी। चट्टोपाध्याय, मतलब चार्ट भी उनका भी बना हुआ है, चार्ट पर उनका माता का मैप भी बना हुआ है, ऐसे करके मैप भी बना हुआ है भारत माता का, है ना। तो क्या क्या बंकिम चंद्र चटर्जी, लिंक से याद रखना है। ठीक है सर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट इन द बॉम्ब, जल्दी बताइए। बॉम्ब क्या लिखा? एलिफेंट, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एलिफेंट इन द बॉम्ब, ओम, ओम, ठीक ना। तो क्या होता है? ओम मतलब, ओम मतलब समझिए वुमेन, WAMB लिखा हुआ ना जी, समझिए कि ओम मतलब वुमेन, वुमेन का गर्भ से कौन निकलता है? कल, कल, कल की नहीं करेगा, कल के ही तो, कल के बच्चा निकला है, कल बच्चा निकलेगा, परसों बच्चा निकलेगा, परसों तरसों निकलेगा, लेकिन माँ ही से तो निकलेगी, अपनी माँ के गर्भ से निकलती है। जैसे हम कहाँ से हैं? माँ के गर्भ से हैं। आप कहाँ से हैं? माँ के गर्भ से हैं। सभी लोग माँ के गर्भ से ही आए। तो बॉम्ब क्या है? कल, कल कोई कल आया है, कोई परसों आया है, किसी का 2002 में जन्म है, किसी का 2005 में जन्म है, मतलब कल की कोचली, मतलब कल की कोचिंग, सब कोचिंग में जाना स्टार्ट, पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। हु रोड द फेमस नोवेल? दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी जल्दी बता दीजिए। कहते सर जल्दी लाइए उसको, जल्दी मैं फाड़ूंगा अब दुर्गेश नंदिनी को, क्योंकि आप इसको पढ़ा चुके हैं। दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश, दुर्गेश मतलब दुर्गा माता, दुर्गा माता का पढ़े लिखे आदमी है कि नहीं? पढ़े लिखे है मतलब, जल्दी बता दीजिए। तो कहेगा सर इसमें भी तो पढ़ाया लिखा हुआ है, ये क्या मारते हैं? कहेगा जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, तो क्या मार दें बताइए? तो कहेगा सर जल्दी बताइए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा हुआ है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसी जैसा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हो हम अपना में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय निकलता है, यहाँ चटर्जी लिखा हुआ, तो उसे डरना नहीं है, यही होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्हीं का नाम है। हु अमंग द, यानी कि पढ़ाई के बारे में इसका मार दीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी याद रखिए सबसे अच्छा, बंकिम चंद्र जहाँ लिखा है उसको मारिएगा। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द अमूवेबल फिस्ट, कौन लिखा जल्दी बताइए। तो कहेगा बताइए, मूवेबल मतलब मूव कौन होगा? वे, कोई भी वे में जाएगा, कहेगा मैं ये वे में जा रहा हूँ, मैं ये रास्ता में जा रहा हूँ, मैं ये रास्ता में वे कर रहा हूँ। वे मतलब मूव करना, वे मतलब मूव करना, वे मतलब हेमिंग वे, हेमिंग वे, अर्नेस्ट हेमिंग वे। ठीक है। लगता है क्वेश्चन लास्ट ही है क्या? कहाँ तक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए बनाइए इसको। दोज डे इज द ट्रांसलेटेड विजन ससित्या एकेडमी अवार्ड विनिंग हिस्टोरिकल नोवेल ऑर्गेनाइजेशन रिटन बाई, कौन, कहाँ का है? दोज डे, जल्दी बताइए, बताइए। दोज डे, दोज डे बताइए। दोज डे इज ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग हिस्टोरिकल नोवेल ओरिजिनली रिटन बाई, बताइए। तो कहेगा मैं बताऊंगा सर, सर मैं बताऊंगा। दोज डे दिस डे, सुनिए तो थोड़ा मेरा बात, मेरा बात सुनिए तो मैं बताऊंगा आपको, सुनिए तो थोड़ा बात, सुनिए सुनिए सुनिए। तो दोज डे दिस डे क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा सुनिए तो मेरा बात भी सुनिए। मतलब सुनील गंगोपाध्याय, कैसे रहेगा?
कह रहा है कि ओरिजिनली हम लोग कहाँ से, गंगा जी के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो गंगा जी के बारे में ज़्यादा जानते हैं, और सबको जानते हैं, लेकिन कुछ लिंक बनाने की कोशिश कीजिए, तो ऐसे रटने का पढ़ सकते हैं। कहेगा सर दोस्त डिजिटल बोल रहे हैं, सुनिए तो थोड़ा मेरा बात, मैंने सुनील गंगोपाध्याय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 में चला जाए। कहेगा सर गीता गोविंदा का बताए थे, जय 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 जयदेव। आगे बढ़िए सर। द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस के बारे में लगता शायद आपको मैंने बताया। तो एक सर प्रिंस का क्या था, प्रिंस का जो मांगता वो मिल जाता, जो मांगता वो मिल जाता, उसको आनंद में रहता, एकदम खुशी में रहता, प्राइवेट लाइफ उसका बहुत खुश रहता है, वो हैप्पी रहता, जो पापा से मांगता वो दे देते, गाड़ी थार एरोप्लेन जो मांगता वो मिलता है उसको, मतलब मुल्कराज आनंद। तो आपका हुआ जी ख़त्म। आपका देखिए, आपको जो भी मैंने पढ़ाया उसका पूरा आपका आंसर की दिया हुआ है, यहाँ पर आंसर की आप देखकर मैच कर सकते हैं, क्या मैंने सही पढ़ाया क्या मैंने गलत पढ़ाया, आप अपना जजमेंट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ दे देंगे, उसमें टिक मार्क आप कोशिश कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, मैं दोनों पीडीएफ दे दूँगा, बोर्ड वाला पीडीएफ और वो भी वाला पीडीएफ। ठीक है, अच्छा से जो क्रोनोलॉजी में रहेगा। तो आपको टेलीग्राम पे ये मिलेगा, कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, मैं जहाँ अपलोड करूँगा वहाँ पर लिंक दे दूँगा, लिंक टिपिएगा वहाँ चल जाइएगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, मोटिवेशन मेरे बढ़ाने के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा प्लीज़। आपको यदि समझ में आया होगा तो, यदि नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दीजिएगा आप, लेकिन यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मोटिवेशन मेरा मिलेगा ना भाई, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए ट्रिक ला रहा हूँ, ट्रिक खोज रहा हूँ, मैं आपके लिए समय दे रहा हूँ, तो आपको भी तो हक बनता है कि मेरे कुछ दक्षिणा में ये मिलना चाहिए। ठीक है, ओके। आप लोग इसके बाद तेज़ हैं ही तो कहेगा सर यहाँ पर प्लीज़ नहीं लिखिए, जब आप मुझे पीपीटी दीजिएगा तो यहाँ पर चल जाएगा ना। तो टेलीग्राम पर भूलिएगा नहीं जुड़ना, टेलीग्राम पर जुड़िए और अपना ले लीजिए। और पीपीटी आपको मिल रहा है, मैथ्स का भी हिस्ट्री का भी सब कुछ का पीपीटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पीपीटी मैं टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम। ओके, मन लगा के पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।